हाय गाइस, माय नेम इज सुरेंद्र पाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन में। तो आज हम बात करेंगे OSI मॉडल की। तो OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको बनाया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी वैन? पुराने दौर में क्या था कि अलग अलग वेंडर होते थे। अब वो अलग अलग अपने कंप्यूटर बनाते थे, उनके रूल्स रेगुलेशन सब अलग अलग होते थे, तो उनके आपस में कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं हो पाते थे। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल को बनाया, जिसमें 7 लेयर होती हैं। और जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा जाता है तो उस प्रक्रिया में कौन सी लेयर यूज़ होती है, किसका क्या काम होता है, वो सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है फ्रेंड्स। और एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर की 3 लेयर होती हैं इसे अपर लेयर बोलते हैं, और नीचे की जो 3 लेयर होते हैं उसे लोअर लेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो 7 लेयर है। ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो जब डाटा जाएगा तो इन्हीं लेयर से होते हुए जाता है, और अगेन जब दूसरी एंड से जाएगा तो फिर इसी लेयर से ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले 7th लेयर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर का मुख्य काम क्या हो गया? यूज़र और इंटरनेट के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराना। ये क्या करती है? HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करती है, यानी वेब खोलती है, जो आप वेबसाइट ओपन करते हैं वो सब। SMTP IMAP यानी इंटरनेट जो हम मेल भेजते हैं उसको भेजना और रिसीव करना, और क्या कहते हैं इसको पढ़ना। तो ये सारा काम इसी का होता है एप्लीकेशन लेयर का। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कोई फाइल को भेजना है, डाउनलोड करना है ना। फाइल ट्रांसफर मतलब कोई फाइल को डाउनलोड करना है। तो इसमें DNS डोमेन नेम सिस्टम, यानी IP को नेम में, नेम को IP में कन्फिगर करना है। तो ये सारे वर्क एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। एप्लीकेशन लेयर से जो प्रेजेंटेशन लेयर में जब डाटा आता है तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये होता है कि उस डेटा को ट्रांसलेट करता है, इंक्रिप्शन करता है, डिक्रिप्ट करता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है, और कंप्रेस करता है। कंप्रेस का मतलब वो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे कि डाटा आगे जा सके। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या हो गया? ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, सुरक्षा के लिए, और कंप्रेशन। ठीक है, इसके बाद सेशन लेयर में जब डाटा जाएगा तो सेशन लेयर सेशन इस्टेब्लिश करता है, यानी कनेक्शन, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से बात करने के लिए सेशन तैयार करता है। फिर उसको मेंटेन करके रखता है, और जब पूरा काम हो जाता है तो उसको टर्मिनेट भी कर देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से पहुंचाना। तो इसमें एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है, फ्लो कंट्रोल, यानी उसकी स्पीड को मेंटेन करना। अगर बहुत तेज़ी से डाटा आ रहा है, ज़्यादा डाटा आ रहा है, तो उसको मेंटेन करके रखना, ताकि डिवाइस जो है, डिवाइस पे हैंग ना हो, उन पे ज़्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, इसके बाद एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब कोई डाटा पैकेट रह जाता है तो उसको दोबारा सही स्थान पर भेजना। इसमें 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP और UDP। TCP बहुत विश्वसनीय प्रोटोकॉल है जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है। UDP बिना कनेक्शन के बहुत तेज़ी से डाटा को भेजता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में जब डाटा आता है तो ये इसका काम होता है IP एड्रेसिंग, यानी हर डिवाइस को IP देना, और डाटा को किस रूट से भेजना है सही रूट प्रोवाइड करना, और पैकेट फॉरवर्डिंग, यानी जब डाटा को भेजने से पहले पैकेट को टुकड़ों में तोड़ देना जिससे कि वो स्पीड से आगे जाए, और फिर बाद में जब वो पहुंच जाएगा तो उसको फिर वापस पहले जैसा करके आगे भेजना। ठीक है, उन पैकेटों को भेजना। तो ये होता है। इसमें राउटर यूज़ होते हैं, और इसमें राउटिंग के जो रूल्स होते हैं वो भी यूज़ होते हैं कि, यानी साथ आता है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर का काम होता है जो भी उसे नेटवर्क लेयर से डाटा मिलता है, पैकेट मिलते हैं, उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है, और उसमें मैक एड्रेस, सेंडर और रिसीवर का मैक एड्रेस भी जोड़ देता है। उसके बाद एरर कंट्रोल, यदि कोई डाटा अगर रह जाता है तो उसको दोबारा ट्रांसफर मतलब कि सही जगह पे भेजता है। डाटा लिंक लेयर से जब फिजिकल लेयर पे डाटा आता है तो इसका काम होता है देखना कि सिग्नल इनकोडिंग मतलब कैसे उसको सिग्नल में बदलना है। लाइट के सिग्नल में बदलना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में बदलना है, इलेक्ट्रिकल के सिग्नल में बदलना है। तो वो काम इसी का ही होता है, फिजिकल लेयर का। ट्रांसमिशन मीडिया चेक करना भी इसका काम होता है कि वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, या आपकी कोई दूसरी केबल है, या RF है, तो या कौन सी आप केबल यूज़ कर रहे हो, कौन सी मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सारा या फिजिकल लेयर का ही काम होता है। साथ में ये भी देखना होता है कि टोपोलॉजी कौन सी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, कौन सा कनेक्टर है, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, तो वो सारा फिजिकल लेयर में यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से डाटा आएगा उसी तरह से डाटा दूसरे कंप्यूटर में जाता है।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो चुका होगा OSI मॉडल का यूज़ कैसे होता है और इसमें लेयर्स कैसे काम करती हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।